गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करन यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए गुरु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। भगवान राम की बारात की तैयारी हो चुकी है और 101 रुपए की दर्शन भेंट हमारे बीच में चलने वाले आदरणीय गुलाटी जी पानीपत वाले हर सप्ताह की भांति आज भी भगवान के श्री चरणों में भेंट दे रहे हैं। 101 रुपए की राशि प्रसाद के लिए भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व की आज की कथा के भाव आपके समक्ष रखूं, एक सूचना की ओर ध्यान देंगे। हमारे बीच में चलने वाले इस डिब्बे के सेवादार और हमारी संस्था से विगत कई वर्षों से जुड़े हुए और सेवा करते हुए आदरणीय श्री नरेश कुमार जी आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनकी सरकारी सेवाओं का आज दफ्तर में भले ही अंतिम दिन हो, परंतु हमारे डिब्बे में आज ये अंतिम दिन नहीं है। हमारे डिब्बे में उनको विधि पूर्वक जो हम विदाई देंगे वो एक औपचारिकता होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वो एक औपचारिकता होगी, जैसा कि हमारा नियम रहा है। जब जब हमारा कोई सेवादार या प्रमुख वक्ता या कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ से अपनी सरकारी सेवाओं से निवृत्त होता है या रिटायर होता है, तो वहाँ से भले ही रिटायरमेंट मिल जाए, अपने डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट मिल जाए, लेकिन यहाँ से रिटायरमेंट नहीं मिलती। यहाँ से औपचारिकता जरूर होगी, बड़ा स्वागत उनका हम धूमधाम से करेंगे, लेकिन डिब्बे से निवृत्ति नहीं देंगे। रिटायर होने के बाद जब भी वो यहाँ आएंगे या रोज अगर आना हुआ, कई बार दोबारा भी ज्वाइनिंग कई लोग कर लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, जब जब भी वो यहाँ आएंगे इस डिब्बे से जुड़े रहेंगे और सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी सेवा करते रहेंगे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। लेकिन यहाँ पर स्वागत उनका हम बाद में करेंगे, जब वो वहां से रिटायर होकर के आ जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट से निवृत्त होकर के आ जाएंगे, फिर हम एक दिन निश्चित करके उनको यहाँ डिब्बे में बुलाएंगे और यहाँ से उनको धूमधाम के साथ स्वागत करके विदाई देंगे। उसके पश्चात वो निरंतर सेवारत रहेंगे और हमारे डिब्बे में सेवाएं करते रहेंगे। ऐसी उनके चरणों में भी प्रार्थना है और भगवान ने उनको सही उम्र में सही समय पर जो सरकारी सेवाओं से निवृत्त किया है, ऐसा किसी सौभाग्यशाली को ही दिन प्राप्त होता है, वरना कई लोग तो बहुत वृद्धावस्था को भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी वो लगते नहीं है कि रिटायरमेंट की उम्र आ गई हो, ऐसा लगता है कि अभी तो उनकी ज्वाइनिंग की उम्र है। भगवान करे उनका शरीर सुंदरता और
जो है सक्रियता इसी प्रकार बनी रहे और हमारे डिब्बे से इसी तरह जुड़े रहे और सेवा करते रहे। तो एक दिन उनको यहाँ बुला करके हम यहाँ उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आज सरकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, आपको ये सूचना पहले दे दी गई है और उनको भी इस उम्र में सुंदर सेवा देने के पश्चात रिटायरमेंट लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। आइए आज के इस प्रसंग पर हमारे बीच में जो श्री रामचरितमानस का ये प्रसंग चल रहा है, ये बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग है। हेलो आदरणीय सत्यवंत, एक प्रार्थना मेरी भी है। आज शाम को 6 बजे मेरे घर पे थोड़ा सा प्रसाद का प्रोग्राम है। कृपा करके हाजिरी लगाएं, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं और प्रसाद लेने की कृपा करें। गांव मेरा सहजापुर है। हाँ जी, और गांव में जैसे ही पहुंचेंगे पहली गली 30 फुटी गली है, उसमें घुसते हैं जो है 100 मीटर के करीब मेरा मकान है। रोड के ऊपर ही, कहीं गलियों में नहीं घुसना और कहीं नहीं जाना। जो भाई भी मेरे को कृतार्थ करना चाहे आज सभी सज्जनों से प्रार्थना, सभी आने की कृपा करें। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसा कि प्रसंग के अनुसार हमने अब तक कथा श्रवण किया कि महाराज दशरथ ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी है और गुरुदेव ने बारात चढ़ाने की आज्ञा दे भी दी है और सब लोग बाराती बन करके राम जी की बारात में चलने के लिए तैयार हुए। ये नहीं कि पूरा अवध प्रदेश ही खाली हो गया था। हर घर से जो व्यक्ति बारात में जा सकता था, स्वास्थ्य और उम्र के हिसाब से कुछ नौजवान, कुछ मध्यम उम्र के और कुछ बालक बारात के लिए तैयार किए गए। लेकिन उससे पहले सबने अपने अपने घर बार किसी न किसी के हवाले किए ताकि पीछे घर भी सुरक्षित रहे। क्योंकि आज की तरह, क्षमा करना थोड़ी एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, आज की तरह के लोग नहीं थे जो नापाक पशुओं को तो पाल लें लेकिन पाक पशु, पवित्र पशु जो है कुरुड़ियों पर घूमते रहे। ऐसा समय नहीं था, सतयुग त्रेता का समय था। आज हमने नापाक पशुओं को घरों में पाल रखा है और कई कई हजार रुपए दे करके हम खरीद करके लाते हैं और उनके पीछे पीछे सुबह हम देखते हैं कि गले में पट्टे डाले हुए होते हैं और हाथ में पकड़ा होता है और उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और उनकी ऐसी सेवा करते हैं कि शायद उसका एक अंश मात्र भी हम गोदान में या गौ की सेवा में नहीं लगाते होंगे। यही वजह है कि आज हमारी माता कुरुड़ियों पर पॉलिथीन खाने के लिए मजबूर है। मैं ये नहीं कहता कि सुरक्षा के लिए ऐसे पशुओं को ना पालें, लेकिन सुरक्षा के लिए अगर पालना ही है तो ऐसे पशुओं को पालें जो हमारे देश की, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सके। और उनमें सबसे पवित्र पशु है गाय माता। गाय का पंचगव्य, गाय का दूध, गाय का हर पदार्थ हमारे सेहत के लिए लाभकारी है। और अगर प्योर गोमूत्र जो अन्य संस्थानों से मिलता है, वृंदावन में तो बहुत से संस्थान हैं ऐसे और यहाँ पर भी पतंजलि ने खोले हुए हैं, प्योर गोमूत्र अगर मिल जाए तो विज्ञान ने भी इसको प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि 2 ढक्कन उस शीशी में से रोज अगर आप मिला करके गंगा जल के साथ या गर्म पानी के साथ नियमित रूप से लें तो आपके अंदर के कैंसर तक के रोग ठीक हो सकते हैं। बताओ अब ऐसे पशु को पालने का फायदा या जिसके घूमने से गलियां भी गंदी हो जाए उसको पालने का फायदा। हाँ, अगर रखना ही है, इतने पैसे खर्च करने हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी दे दें जो बेचारा बेरोजगार है, उसको सुरक्षा गार्ड रख लें, पूरे मोहल्ले का रख लें, पूरी गली का रख लें, सब मिल करके उसको रोजगार मिल जाएगा। बेरोजगारी दूर होने में एक अंश हमारा अंशदान हो जाएगा और हमारी सुरक्षा हो जाएगी। गौ की रोटी सबसे पहली हमारे अन्न में से निकलनी चाहिए, जिसको गौग्रास कहते हैं। जैसे ही तवे के ऊपर से पहली रोटी उतरे तो माताओं को, सभी पितरों और देवताओं का ध्यान करते हुए गोग्रास निकालना चाहिए। और ग्रास का, भोजन का अंतिम भाग जब हम भोजन
करके निवृत्त हों तो पहली रोटी या दूसरी रोटी का अंतिम भाग तोड़ करके कुकर के लिए रख दें। इसको श्वान बलि कहते हैं। पक्षियों के लिए रख दें, पक्षियों को दाना डालें, पक्षियों को रोटी का चूरमा बना करके डालें। ये जो है एक बलि वैश्व यज्ञ कहा गया है इसको। ऐसा यज्ञ करें, लेकिन नापाक व्यक्ति को, नापाक जानवर को, नापाक हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति को बढ़ावा ना हो। ये मेरी एक प्रार्थना है। तो आज वहां पर जो नियम बनाया गया था, हर व्यक्ति बारात में चलने के लिए आमंत्रित है, न्योता सबको दिया गया था महाराज दशरथ की ओर से, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि घर सुरक्षित करके जाएं। घर में सुरक्षित केवल ये नहीं कि माता पिता को या धन को सुरक्षित रखना था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा राज दशरथ के राज्य में चोरी का तो कोई नाम ही नहीं जानता था कि चोरी की स्पेलिंग क्या होती है। करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कोई डर नहीं था कि घरों का कोई नुकसान होगा। सुरक्षा के लिए जो कहा गया था वो गौ माता के लिए था। हमारे जितने भी वृद्ध बुजुर्ग घरों में हैं, माताएं, दादा, दादियां या गौ माता, जिनके ये घरों में सुरक्षित पशु या बुजुर्ग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, घर की देखभाल के लिए कुछ व्यक्तियों को छोड़ा गया और हर घर से 1 या 2 व्यक्ति बारात में चलने के लिए तैयार हुए। और सबने ये सूचना मिलते ही, वस्त्र सिलवाने की किसी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी पिछले दोहे में हमने पढ़ा कि तीनों माताओं ने वस्त्रों के, हीरे मोतियों के, मालाओं के और श्रृंगार युक्त पदार्थों के तो ढेर लगा दिए थे और कह दिया था जिसको जो चाहिए ले जाओ। किसी को मेकअप का सामान बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं थी। इतने कपड़े, इतने वस्त्र, इतने गहने तीनों माताओं ने दान किए थे और सब जरूरतमंदों को दे करके याचक सभी अयाचक कीने, कोई ऐसा नहीं छोड़ा था कि जिसको मांगने की जरूरत पड़े। इतना महाराजा दशरथ की इन तीनों रानियों ने दान दिया था। सबने नए नए वस्त्र पहन लिए, नए नए अलंकारों से सुसज्जित हो गए और अब बारात चलने का जब समय हुआ तो बड़े गर्व से बारात चली है। सबसे पहले जो भरत जी के उम्र के नौजवान मंत्रियों के बच्चे, बेटे थे या उनके सहपाठी थे या उनके मित्र मंडल था, उन सब ने अपने कर्तव्य दिखाने के लिए घोड़े तैयार किए। अब राजकुमारों के कर्तव्य क्या होते हैं? घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, राजकुमारों के ये कर्तव्य होते हैं, ये खेल होते हैं। तो इन कामों में, इन खेलों में जो जो राजकुमार या उनके मित्र माहिर थे, उनको घोड़ों पर बिठाया गया और सबसे आगे आगे भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है 2 घोड़ों पर, उनके पीछे उनका मित्र मंडल है। और फिर यहाँ पर जो अगली तैयारी की गई, वशिष्ठ जी महाराज ने 2 रथ तैयार करवाए। एक रथ के ऊपर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोले 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं शारद पही जाहि बखाने। रथ कैसे थे कि जब सरस्वती से देवताओं ने पूछा कि आप इन रथों के बारे में कुछ बोलिए, इनके बारे में कुछ हमें समझाइए, कुछ तारीफ कीजिए, तो सरस्वती ने हाथ खड़े कर दिए। बोले इन रथों की शोभा मैं क्या गाऊं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन रथों की शोभा गा सकूं। क्यों? जिस रथ पर जगत गुरु मुनि वशिष्ठ जी मौजूद हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठ गए हों। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो साक्षात इंद्र ही आकर के इस रथ पर बैठ गए हों। तो सरस्वती कहती है कि इसकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकती। 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं शारद पही जाहि बखाने। शारदा यानी सरस्वती देवी उन रथों की सुंदरता, उनके घोड़ों की सुंदरता, उनकी सजावट और उनके ऊपर लगे हुए छत्र, ध्वजर और उनको जिस प्रकार से मीनाकारी, पच्चीकारी की गई थी और हीरे मोतियों से सजाया गया था, उसकी शोभा सरस्वती भी नहीं गा सकती। आप देखते हैं कि जब जब हमारे इन छोटे छोटे शहरों में किसी भी पावन अवसर पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, चाहे वो गुरु पर्व हो या रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो या अन्य कोई अवसर हो या श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो या शिव का मंगलमय विवाह की यात्राएं हो, तो जो रथ सजाए जाते हैं और अग्रिम जो शोभा यात्रा के लिए मुख्य रथ तैयार किया जाता है, कितने फूलों से उसको सजाया जाता है, ध्वजा पताकाओं से सजाया जाता है। जब एक आम लौकिक रथ की ही शोभा इतनी महान होती है कि लोग उसकी वीडियो बनाते बनाते नहीं थकते, तो ये तो दिव्य रथ है। महाराज दशरथ का, वशिष्ठ जी का जो 2 रथ मंगवाए गए, इनका वर्णन कौन कर सकता है? इनकी शोभा तो स्वयं सरस्वती भी नहीं गा सकती। ऐसे राज समाज एक रथ साजा, एक रथ राज्य समाज के लिए सजाया गया और दूसर तेज पुंज अति भ्राजा,
दूसरा रथ तो मानो साक्षात तेज पुंज यानी प्रकाश पुंज हो, दिव्य रथ था। दिव्य रथ जो दिव्य होती है वो इस माया की बनी हुई नहीं होती, माया से ऊपर होती। भगवान की जो चिदानंद में देह, तुम्हारी जो दिव्य देह है वो इस मायिक देह से ऊपर है, माया के पदार्थों से नहीं बनी हुई। माया ने जो भी संसार बनाया है इसमें उसने जिस मटेरियल को यूज किया, मटेरियल का प्रयोग किया, दिव्यता में उस मटेरियल का अंश मात्र भी नहीं होता, वो स्वयं ईश्वरीय शक्तियों से बना हुआ होता है। ऐसा तेज पुंज दूसरा रथ है। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा, इतना सुंदर लग रहा है कि मानो साक्षात तेज, साक्षात प्रकाश पुंज ही रथ का रूप धारण करके आ गया हो। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाई नरेश, आप चढ़े हो संज्ञन सुमिर हर पुर गौरी गणेश। अब जो दिव्य रथ था, जो मानो साक्षात वैकुंठ से भी ऊपर के लोगों से, ब्रह्म लोक से उतर करके आया था, वहां से मंगाया गया था, उस दिव्य रथ के ऊपर महाराज दशरथ ने सबसे पहले गुरु का पूजन करके, उनका चरण वंदन करके, उनके चरणों में नारियल तोड़ करके और स्तुति करके बड़े आदर और मान सम्मान के साथ महाराज वशिष्ठ को उस रथ पर चढ़ाया है। और फिर आप चढ़े हो चंदन सुमी हर गुरु गौरी गणेश, आप स्वयं महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को रथ पर बिठाने के पश्चात भगवान शंकर, भगवान गौरी, गणपति और माँ सरस्वती और माँ पार्वती का आवाहन करके, इन सभी 5 देवताओं का पूजन करके महाराज दशरथ ने दूसरे रथ पर स्वयं पदार्पण किया है, खुद बैठे हैं। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। अब उनकी दोनों की शोभा कैसे लग रही है कि मानो साक्षात देवगुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र आकर के बैठ गया। देवराज इंद्र और वशिष्ठ जी की शोभा दिव्य देवताओं से की गई है, लेकिन महाराज दशरथ की जो शोभा है, एक रामायण में तो ऐसा लिखा गया है कि देवराज इंद्र भी उस शोभा को देख करके लज्जित हो गए, शर्मा गए। और ऐसा लिखा जा पढ़ने में आया है कि समय समय पर महाराज देवराज इंद्र भी अपना इंद्रासन छोड़ करके, इंद्रपुरी छोड़ करके अयोध्या में आया करते थे, और महाराज दशरथ उनको बराबर का आसन दिया करते थे। और जब दशरथ जी शरीर सहित इंद्र के बुलावे पर, उनके निमंत्रण पर कभी उनके लोक में, इंद्र लोक में जाया करते थे, स्वर्ग में नहीं, इंद्र लोक में। स्वर्ग से ऊपर है इंद्रलोक, इंद्रलोक से ऊपर है अजानभ लोक, अजानभ लोक से ऊपर है बृहस्पति लोक, उसके ऊपर फिर चंद्रलोक, सूर्यलोक, पितृलोक, फिर शिवलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि, ये 14 लोक हैं। तो यहाँ इंद्रलोक से जब इंद्र चल करके आया करता था, या महाराज दशरथ वहां जाया करते थे, एक दूसरे का निमंत्रण स्वीकार करके अतिथि बन करके जाते थे, तो उस शोभा को देवता भी देखते ही रह जाया करते थे। आज इंद्र भी इस शोभा को देख करके लज्जा रहा है। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुरगुरु संग पुरंदर जैसे, जैसे साक्षात देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र आकर के बैठ गए हो। कई कुल रीति वेद विधि राहु, देख सबई सब हाथी बनाओ। फिर रथों को चलाने से पहले वेद रीति और लोक रीति महाराज दशरथ ने वशिष्ठ से पूछ करके, गुरु से पूछ करके, अपने कुल के बड़ों से पूछ करके रीतियों का निर्वहन किया है। ये जो बारात का प्रसंग है, भगवान राम की जो बारात का प्रसंग है, और वापिस डोली जब तक ना आ जाए, सीता जी को घर लेकर के ना आ जाए, तब तक के इस प्रसंग को हम सब जो है लोगों को, संसारियों को, गृहस्थियों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इन कथाओं को यूं ही नहीं लिख करके छोड़ दिया गया। ये प्रसंग इतने लंबे चौड़े, अब देखो यहाँ से लगभग दोहा नंबर 300 से लेकर के और 300 लगभग 20 तक ये प्रसंग चलेगा। वापसी राम जी की बारात जब तक डोली लेकर के घर नहीं आ जाती और सीता जी गृह लक्ष्मी के रूप में घर में प्रवेश नहीं कर जाती, ये इतना लंबा प्रसंग है। किस तरह बारातें जाया करती थी, किस तरह हमारे नियम होने चाहिए, हमारा बारातों के अंदर जाना उठना बैठना कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, फिर बारातियों का स्वागत कैसा होना चाहिए, ये जनक पूर्ववासियों से हम सीखेंगे। फिर विदाई, डोली, ये एक एक क्रम होंगे। लेकिन माफ करना, आज इन जो है प्रसंगों की ज्यादा प्रासंगिकता है, क्योंकि हम लोग अभी, जैसे मैंने कुछ जानवरों के पालने के ऊपर थोड़ी सी बात कही है, शायद हो सकता है कईयों को अच्छी भी ना लगे, लेकिन ये सत्य है कि हमें पवित्रता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पवित्र पशु का घर में पालन हो,
पवित्र माता पिता का, पवित्र देवी देवताओं का घर में आह्वान हो और उनका पवित्रता के साथ ही पूजन होना चाहिए। इसी प्रकार विवाह भी पवित्रता के साथ होना चाहिए। आजकल के विवाह शायद ही कोई 1-2-4% अंश रह गए हो पवित्रता के, वरना अपवित्रता 99.5% घुस चुकी है। और फिर हम कहते हैं पंडित जी के पास जाकर के कि हमारी लगन पत्रिका देखो जी, हमारे को मुहूर्त बताओ जी। अब पंडित जी तो बेचारे मुहूर्त निकाल करके लगन पत्रिका बना करके भी और जो है मुहूर्त सही सही बता देते हैं कि इतने बजे पर बारात का पहुंचना है, इतने बजे फेरे होंगे, इतने बजे विदाई, सब लिखा होता है। लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर झांक करके देखा कि हमने उसका कितना पालन किया है? क्या हमारी बारात सही समय पर पहुंची है? क्या हमने सही समय पर फेरे शुरू करवाए हैं? और क्या हमने पवित्रता का ख्याल रखा है? यहाँ तो अभी घुड़चड़ी हो रही होती है, बारात रवाना भी नहीं हुई और बोतलें पहले खुल जाती हैं। क्या ये मनुष्यों का खाना है या देवताओं का खाना है? या जो बारात के चलने से पहले या इस पवित्र घुड़चड़ी होने से पहले या सेहराबंदी होने के इस पवित्र समय में जब हमारी माताएं बहनें मंगल गीत गा रही होती हैं, माताएं बहनें मंगल गान गा रही होती हैं, ब्याह के गीत गा रहे होते हैं, और उस वक्त हम बोतलें खोल करके बाहर गुलछड़े उड़ा रहे होते हैं। सबके अज्ञान को दूर करने वाले आज स्वयं उदास क्यों बैठे, नीरस क्यों बैठे? तो कहने लगे नारद जी मैंने इतनी जो है रचनाएं जरूर लिखी हैं, लेकिन मेरा मन अशांत है, मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? मैंने भगवान की अनंत अवतारों की कथाएं लिख डाली, श्रीमद् भागवत के अंदर सब कुछ लिखा, राम अवतार की कथा लिखी, 24 अवतारों की कथाएं लिखी, कृष्ण अवतार की कथाएं लिखी, सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी उदास है। तो नारद जी ने कहा, यही नारद जी वाल्मीकि जी के पास भी पहुंचे थे। मुनि वेद व्यास जी को इन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ लिखा लेकिन एक चीज नहीं लिखी जिससे आपके मन को शांति नहीं मिली। बोले क्या? कहने लगे वो कृष्ण भक्ति, रास पंचाध्यायी, राधा कृष्ण का वर्णन, भक्ति का वर्णन आपने नहीं किया। इसलिए वृंदावन के अंदर मैं अभी होकर के आया हूँ, मैंने देखा कि यहाँ आकर के भक्ति तो जवान हो गई है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो उसके बेटे हैं वो बूढ़े हुए पड़े हैं। आज कलयुग में तो और भी भयंकर हालत हो गई है कि वहां द्वापर में तो केवल उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य ही मृत प्राय थे, अर्थात ज्ञान वैराग्य ही मनुष्य के जीवन से गायब हो गए थे, निकल चुके थे, लेकिन भक्ति जवान थी। लेकिन यहाँ कलयुग में तो तीनों ही मृत प्राय हो गए। ज्ञान वैराग्य तो हमारे पास है ही नहीं, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हम किसी प्रकार के से विरक्त हैं। अभी जो ये प्रसंग चल रहा है ये विरक्ति का ही है, वैराग्य का ही है कि हम बारातों में जाते हैं तो हमारे अंदर विरक्ति कितनी है। क्या हम उन छोड़ने वाले पदार्थों को छोड़ पाए जो नहीं हमें पीने चाहिए? तो अगर नहीं छोड़ा तो वैराग्य किस बात का? हम ना विरक्त हैं, ना वैराग्य हैं, और ना ही हमारे पास ज्ञान है कि बारात चढ़ाई कैसे जाती है, बारात का महत्व क्या होता है, गृहस्थ का अर्थ क्या होता है, ये ज्ञान भी नहीं है हमारे पास। और फिर भक्ति तो बहुत दूर की बात रह गई, केवल दिखावा मात्र रह गया, दिखावे की भक्ति है। वास्तव में जो भक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। ये कलयुग में तो तीनों का ही ह्रास हो गया है, जबकि द्वापर युग में केवल ज्ञान और वैराग्य ही मृत प्राय हुए पड़े थे, बूढ़े हो गए थे। तब वेद व्यास जी ने पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे भक्ति रस बरसाओ, भक्ति गीत लिखो, राधा कृष्ण की भक्ति रास पंचाध्याय लिखो, जिससे लोगों को भक्ति का पता लगे, भक्ति का लेख लिखो, तब आपको शांति मिलेगी। जब उन्होंने राधा और कृष्ण के ऊपर ये रास पंचाध्याय लिखा और भक्ति के ऊपर लेख लिखे, तो तब जाकर के उनको मानसिक शांति मिली। और यही नारद जी वाल्मीकि जी के पास भी पहुंचे थे, जब उनसे अचानक मुख से ये श्लोक निकला था उस निषाद के लिए, जिसके तीर कमान से वो बाण चल गया था और एक पक्षी मारा गया था। करोंच और करौंची, इनका जोड़ा, मादा पक्षियों का नर पक्षी का जोड़ा कलोल कर रहा था, सरोवर के अंदर घूम रहे थे, तो इस शिकारी के हाथ से एक बाण चला और नर पक्षी मारा गया था। तब उस करौंची ने, मादा पक्षी ने जो क्रंदन किया था, उसको देख करके करुणा जागी थी महर्षि वाल्मीकि के मन में। करुणा से ही रामायण का प्रादुर्भाव हुआ, करुणा से ही करुणामय का अवतार लेने का हेतु बना, करुणामय। सीता जी से भी गार्गी ने जब पहला प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है, तो बोली करुणास्त्र। जिसके हृदय में करुणा है वो पूरे विश्व को जीत सकता है। बाकी जितने भी अस्त्र हम बनाते हैं, पशुपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, ये जितने भी अस्त्र हैं ये संहारक हैं, लेकिन करुणा अस्त्र विजेता है।
किसी को जीतना हो तो करुणा मन में होनी चाहिए। तो ये करुणा जाग उठी और करुणा के जागते ही उनके हृदय से जो श्लोक निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं शाश्वती समा यत् क्रौंचो मिथुनात् एकम वधि काम मोहिता। यार निषाद, तुझे जिंदगी भर शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तूने काम मोहित जोड़े में से एक को मार डाला। ये बार बार श्लोक मुख से निकलने लगा और वो अशांत हो गए। जब इस तरह उन्होंने देखा कि मेरे मन में अशांति क्यों, मेरा मन उद्वेलित क्यों हो गया, तब नारद जी ने उनको कहा था कि आप एक ऐसे महान व्यक्ति की गाथा लिखो जो धरती पर आकर के करुणा का प्रचार करे, करुणा का प्रसार करे, और वो करुणा में भगवान राम है। राम के ऊपर आप कोई ग्रंथ लिखो। राम के अवतार से पहले इन्होंने वो ग्रंथ लिखा, करुणा जिसका आधार था, और करुणा में जिसके नायक थे, जिसके हीरो थे भगवान राम, उनके ऊपर ये करुणामयी ग्रंथ लिखा गया। तो आज ये ग्रंथ जो है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए संतों ने लिख करके छोड़े हैं कि हमारे जीवन में कैसे कैसे हमारी जीवनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। ऐसे घरों में परमात्मा ने हमें जन्म दिए हैं, कृपा की है कि हम ही सत्संग के डिब्बों से आकर के जुड़ जाते हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ऐसे नहीं आकर के बैठ गए हमें। राम की कृपा उसी जीव पर होती है जो पूर्व जन्म के संस्कार लिए हुए राम की तरफ चल रहा है। तो राम उसको अपनी और अपनी कृपा की डोरी से खींच लेते हैं, और ये डोरी कर रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, गंधर्व वृंद जो है वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, आकाश में भी बड़ी धूमधाम से ऐसा शोरोगुल हो गया जैसे धरती पर हो। यानी एक बारात मृत्यु लोक में अयोध्या के बाहर चलने के लिए तैयार करी है, तो दूसरी बारात आकाश में भी देवताओं ने तैयार कर ली है। वो भी राम की बारात में आकाश मंडल से सूक्ष्म रूप से चल रहे हैं, अपने अपने विमानों पर सवार हैं। और फिर भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। यहाँ धरती पर है गए यानी घोड़े और हाथी चिंगार रहे हैं, रथों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, लेकिन व्योम यानी आकाश में ऐसे ही बाजे और बजने लगे, जो दिव्य वाद्य यंत्र है, देवताओं के वाद्य यंत्र है। उधर देवताओं की भी बारात तैयार हो रही है, उन्होंने भी व्योम में व्योम बरात बाजने बाजे, व्योम में भी बारात के बाजे बजने लगे। और सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई शहनाई। ऊपर देवताओं की स्त्रियां, देवियां, गंधर्व कन्याएं और देवता लोग नृत्य गान कर रहे हैं, और नाना प्रकार के मांगलिक गान गाते हुए पुष्पों की फूलों की वर्षा कर रहे हैं। घंट घंटी धुनि बरने न जाई, सर्व करें पाइक फहराई। और घंटों की ध्वनियां, जो रथ इत्यादि तैयार किए गए, जब वो चलते हैं तो उनके हिलने से घंटे बजते हैं, और सर्व करें पाइक फहराई। और उनकी ध्वनि का जो है वर्णन ही नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। और जो आपने देखा होगा बारातियों के अंदर बहुत से लोग, आजकल तो बहुत जो है नई नई चीजें मंगवा ली जाती हैं, डीजे इत्यादि लगा करके, और इतना फूहड़ शोर होता है कि देवियां जो मंगल गान गा रही होती है वो हमारे कानों तक पहुंचता ही नहीं। मंगल गान जो गा रही होती है उनके अंदर आशीर्वाद होता है, लेकिन वो हमारे कानों तक पहुंचता ही कहाँ है, क्योंकि हमने तो कई हजार रुपए देकर के डीजे मंगवा रखा है। आगे आगे वो चल रहा है, उसका इतना शोर, फूहड़ शोर, और ऐसे ऐसे गंदे गंदे अश्लील गाने वो हमारे कानों में पड़ रहे हैं। जबकि पढ़ने चाहिए देवियों के, माताओं के, बहनों के मंगल गान, जो वो शुभ कामनाएं उस भाई के लिए, उस बेटे के लिए गा करके पीछे पीछे चल रही हैं, और अक्षत्र का जो है उनके ऊपर वर्षा कर रही हैं। चावल हल्दी में भिगो करके उसके ऊपर डालती हुई चल रही हैं घोड़ी के पीछे पीछे, और एक दिया थाली के अंदर सजाया हुआ होता है, मंगल द्रव्य लेकर के चल रही होती है। लेकिन हम उनकी बातें सुनते ही नहीं, ना सुनाई देती है, क्योंकि फूहड़पंथी जाता है, शोर शराबा जाता है। ये आजकल का हमारा बारात ले चलने का ढंग है। लेकिन वहां भी शोर हो रहा था, किसका? घंट घंटी धुनि बरने न जाई, सर्व करें पाइक फहराई, करें विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। नाना प्रकार के हास्य व्यंग और जो है धार्मिक गाने, भजन इत्यादि गाए जा रहे हैं, और जो तमाशा दिखाने वाले पट्टाधारी लोग हैं वो पट्टे बजा रहे हैं और नाना प्रकार के करतब और तमाशे दिखा रहे हैं। इस तरह बारात सज करके चली है। करें विदूषक कौतुक गाना, हास कुशल कल गान सुजाना, हास्य व्यंग चुटकुले इत्यादि ये सब वहां पर प्रदर्शन होने लगा है। दुर्ग न चावई कुंवर बर अखनी मृदंग निशान, नगर नट चित वही चकित डगहन ताल बंधान। राजकुमार लोग जो हैं वो तुरंत यानी बड़े छैल छबीले हृष्ट पुष्ट नाचने वाले घोड़े लेकर के आए,
उन पर बैठे हुए अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। और 2 टोलियां भरत जी ने बनवा ली हैं। एक टोली आगे की तरफ मुंह करके चल रही है तो दूसरी उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में उल्टी आ रही है। इधर वाली टोली चलती है अपना कर्तव्य दिखाती हुई, जिसका नेतृत्व भरत जी कर रहे हैं। दूसरी टोली का नेतृत्व शत्रुघ्न जी कर रहे हैं। और दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे के साथ टंकार करते हैं। कोई तलवारबाजी दिखा रहा है, कोई भाला चला करके दिखा रहा है, कोई तीर कमान के कर्तव्य दिखा रहा है। जो राजकुमारों के खेल हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो अपने अपने घोड़ों की लगाम को ऐसे तरीके से अपनी ओर खींचते हैं कि घोड़े अपनी आगे की दोनों टांगे उठा लेते हैं, पीछे की दोनों टांगों पर घोड़े खड़े हो जाते हैं और फिर घोड़े नृत्य करते हैं, वाद्य यंत्रों पर घोड़े नाचते हैं। उसी के नकल हमने बारातों में भी, जो कागज के घोड़े बने होते हैं तो कई लोग वो घोड़ा अपने ऊपर डाल लेते हैं गले में और बीच में आदमी खड़ा होता है और वो आदमी नाचता है तो ऐसे लग रहा है जैसे घोड़ा नाच रहा है। ये उसकी नकल है। ऐसा सचमुच होता था, सचमुच के घोड़े नचाए जाते थे। आज भरत और शत्रुघ्न इसी तरह घोड़ों का नृत्य दिखा रहे हैं और कर्तव्य दिखा रहे हैं। घोड़ों के ऊपर बैठे हुए तलवारबाजी, नेजाबाजी और जो है तीर कमान के कर्तव्य, और ऊपर बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखा रहे हैं ये राजकुमार कि धनुष की डोरी एक हाथ में है और दूसरे हाथ से कई कई बाण आकाश में छोड़े जा रहे हैं। और उन बाणों के ऊपर और कुछ नहीं, आतिशबाजियां लगेंगी, ऊपर से फूल बरसते हैं उन बाणों के द्वारा। बाण ऊपर जाकर के अपना आप ही पर्दा खोल देते हैं और ऊपर से फूल बरसते हैं। ऐसे ऐसे कर्तव्य बाणों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, नेजों के द्वारा, तलवारों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। और राजकुमार बड़े सुंदर ढंग से बारात सजा करके एक दूसरे को क्रॉस करते ही 2 लाइनें बनाई हुई हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और जहां रुक जाते हैं, जैसे आजकल भी बारात जब चलते चलते किसी मोड़ पर, चौराहे पर रुक जाती है तो वहां कई भाई नृत्य करके, कई डांस करके, कई वो जो है डांडिया बजा करके नृत्य करते हैं, अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। ऐसे वहां हो रहा है। जहां जहां कोई चौक आता है और जहां बारात रुक जाती है तो वहां ये लोग राजकुमार अपना अपना घोड़ों का कर्तव्य दिखाते हैं। तुरग नचावहीं कुंवर अग्नि मृदंग निशान, और मृदंग के जो है निशान बजते हैं और उसकी ताल के ऊपर, ढोल की ताल के ऊपर घोड़े नाचते हैं। जैसे जैसे ढोल बजाने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, वो बाजे बजाने वाले बजाते हैं, उसी ताल के ऊपर ये लोग घोड़ा नचाते हैं। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट राजकुमार भरत जी के उम्र के लोग, जो मंत्रियों के बेटे हैं या अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बेटे हैं, जो जिन्होंने गुरु वशिष्ठ से ये शिक्षा पाई है, वो अपने घोड़े नचा करके अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। नागर नट चितवई चकित डकई न ताल बंधान। और जो नट लोग हैं, जो नट यानी तमाशा दिखाने वाले नट लोग, अपने अपने नाट्य कला से सबका मनोरंजन कर रहे हैं और चकित, चितवई चकित, और अपने स्थान से डिगते नहीं, चतुर नट चकित होकर के ये देख रहे हैं घोड़ों का तमाशा, घोड़ों के खेल देख रहे हैं। और नाचे ताल बंधान, जैसे जैसे वो लोग ढोल बजाते हैं घोड़े उसी ताल के ऊपर नाचते हैं। यानी सुर और ताल का ऐसा संगम हो गया कि देखते ही बनता था। इस बारात को देखने के लिए ना केवल अयोध्या अवधपुर के निवासी बाहर निकले, बल्कि आकाश मंडल पर देवता भी छा गए। और इस तरह बारात को तैयार करके, बारात को नचाते हुए, राजा दशरथ की आज्ञा से बारात शहर के बाहर इकट्ठी हुई है। अयोध्या के बाहर आकर के बारात की लाइन लग गई है। एक के बाद एक रथ, घोड़े, हाथी और पैदल और सैनिक टुकड़ी और खाद्य सामान ले चलने वाले वो वाहन, वो छकड़े, वो गाड़ियां जिनमें खाद्य सामग्री थी। क्योंकि महाराज दशरथ की आज्ञा थी कि जहां तक अयोध्या की सीमा है, आगे जनकपुर की सीमा शुरू होगी, लेकिन अयोध्या की सीमा जहां तक है वहां से लेकर जनकपुर की सीमा शुरू होने तक कुछ कुछ मीलों के बाद शिविर लगाए जाएं, जहां हमारे सैनिक थोड़ी थोड़ी देर के लिए या घोड़े इत्यादि या पैदल इत्यादि विश्राम भी करेंगे, जलपान भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा विश्राम करते हुए वहां से फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि लंबा रास्ता है और कई दिन लग जाएंगे बारात पहुंचने। ये नहीं कि अभी चले तो अभी पहुंच गए। ऐसे बारात सबको दर्शन देती हुई वहां से जाएगी। एक मार्ग निर्धारित कर दिया गया और जनकपुर की सीमा तक, मिथिला की सीमा तक, अयोध्या से लेकर वहां तक कई शिविर लगाए गए और ये पहले ही इंतजाम कर दिए गए कि कहां कहां बारात का कितने घंटों बाद ठहराव होगा, कितने घंटों के लिए होगा, रात्रि विश्राम कहाँ होगा और अगला दिन कहाँ से शुरू होगा। ये सारा निर्धारित करके इस तरह महाराज दशरथ बारात लेकर के चले हैं। आगे बारात किस तरह जनकपुरी में पहुंचती है और कैसे वहाँ स्वागत होता है, ये आने वाले वक्ताओं से हम श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यह विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।